आज हम देखेंगे रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अच्छा, एब्सोल्यूट टेस्ट फॉर, इसके लिए हम ये अस्यूम करते हैं कि लेट सम uk be the series with non-zero terms and suppose that rho is equal to limit k approaches to plus infinity absolute uk plus 1 divided by uk। यानी रो जो है, यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने जो है रेशो टेस्ट किया था। जो एक जो सीरीज़ के लिए, जैसे हमने सीरीज़ पढ़ी थी उसके लिए रेशो टेस्ट किया था, ये बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं टर्म्स की, यानी कि साइन कंसीडर नहीं कर रहे। तो ये रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहलाएगा। और इसका प्रोसीजर वही होगा जैसे कि उसमें था कि जो है वो ए के इफ रो is less than 1, then the series sum uk converges converges absolutely, and therefore converges। B part के if rho is greater than 1 or if rho is equal to plus infinity, ये approaches to plus infinity कर दें, then the series के diverges। और इसका सी पार्ट है इफ रो इज इक्वल टू 1, तो बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट फेल्स। यानी कि कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन जो है वो नहीं निकल सकता कि वो सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है और वो सीरीज डाइवर्ज भी कर सकती है। ठीक है, तो कुछ भी जो है वो हो सकता है। अब इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड जो है वो आपको कराता हूँ कि जिसमें हम जो है वो क्या कहते हैं उसे देख सकेंगे कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है थ्रू ये जो टेस्ट है, रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस।
यानी समझ लीजिए कि वही रेशियो टेस्ट है जैसे कि हमने इससे पहले किया था। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि इसमें ऑल्टरनेटिंग साइन है और हम इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट पेज में ओपन कर लूँ तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि एक सीरीज है k इक्वल्स 1 टिल इंफिनिटी -1 टू द पावर k प्लस 1 k टू द पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, ये हमारे पास है। तो अब इसके लिए क्या करें कि इसके लिए हमने लिखा कि यू के जो है ये हो जाएगा -1 टू द पावर k प्लस 1 k टू द पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। इसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे यू के, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये आपके पास हो जाएगा -1 टू द पावर k प्लस 1 k टू द पावर k ओवर k फैक्टोरियल। और एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से ये वाला जो पोर्शन है ये ख़त्म हो जाएगा, तो अब आपके पास ये हो जाएगा k टू द पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। इसी तरह से आप जो है वो निकालेंगे एब्सोल्यूट यू के प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 टू द पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसके बाद आप रो कंप्यूट करेंगे। रो की वैल्यू होती है लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एब्सोल्यूट यू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट यू के। तो अब रो हो जाएगा लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और यहाँ ये वैल्यू ऊपर वाली आपने k प्लस 1 टू द पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई k प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k टू द पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और k प्लस 1 टू द पावर k टाइम्स k प्लस 1। ये k प्लस 1 की पावर k प्लस 1 थी तो इसको अलग अलग कर लिया, डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास क्या है, नीचे है k प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो इसको k प्लस 1 टाइम्स k फैक्टोरियल पे रोक दीजिए, फिर मल्टीप्लाई बाई ये k फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, ऊपर लिख दीजिए, नीचे आपके पास है k सिर्फ k टू द पावर k है, तो आप लिख दीजिए k टू द पावर k। अब कैंसिलेशन देखेंगे क्या क्या हो रही हैं। एक तो ये कि k फैक्टोरियल से k फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, k प्लस 1 से ये k प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी k प्लस 1 और इसकी पावर भी k है और k की पावर भी k है, तो इन सबको एक ही में लिख दें और ये हो जाएगा k प्लस 1 ओवर k और उसकी होल पावर k, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और
1 प्लस के को इन दोनों के नीचे लिख देंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन के होल पावर के। अब हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, ई के, और ई अप्रॉक्सीमेटली 2.718 होता है। तो अब आप इसको देखें, ये जो थ्योरम है इसका जो सेकंड है कि इफ़ ई इस ये जो रो है, इफ़ रो इज़ ग्रेटर देन 1, तो फिर ऐसी सूरत में सीरीज डाइवर्ज करती है। तो ये ई आ रहा है जो कि 2.718 है, तो इसका मतलब ये हुआ द गिवन the given series diverges। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज यहाँ पर डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में, समझ में आया ये आपको क्वेश्चन सबको? ठीक है, तो इसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। आगे अच्छा मुझे ये बताइए कि एक मर्तबा जो है वो क्वेश्चंस मैंने कराए थे, तो उसमें जो है वो एन वगैरह निकालने का हमने देखा था कि किस पे कन्वर्ज कर रही है सीरीज, यानी कि जो हम एन जो है वो मालूम करते थे कि कौन सी टर्म होगी कि जिस पे ये ऐसा होगा। मेरे ख्याल से कराया था शायद नो सर। मैंने, जब एक डेफिनेशन कराई थी, वो अभी वो दूसरे मेरे ख्याल से लैपटॉप पे है मेरे पास, कि जिसमें एक डेफिनेशन आपको बताई थी, एक थ्योरम कराया था, और उसमें हमने देखा था कि एस एन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होता था और एब्सोलूट एरर निकालते थे। तो एब्सोलूट एरर एरर का जो है वो मैंने मेरे ख्याल से कराया था आपको, शायद मुझे याद आ रहा है, जिसमें हमने जी चलें सर एक नहीं कराया। अच्छा चलें एक एग्जांपल मेरा ख्याल चलें एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने उसमें कराया था, जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है उसके लिए जो है कराया था 1/2 जिसका कॉमन रेशियो था। बहरहाल अब जो है वो पहले की बात कर रहे हैं जिसमें हमने करवाया था फॉर एवरी m देन द सीरीज कन्वर्जेस एंड द सेम s सेटिस्फाइड s इज लेसर देन इक्वल्स टू m हाँ इफ हाँ नो m बिल्कुल exists then the series। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली उसी के लिए कराया था मैंने कुछ ऐसा, इसका एग्जाम्पल। जी सर, और एन 10 लिया था, जी एन 10 पे करी थी वही एन वाली 10 पे बात। करी थी, बिल्कुल इसी तरह। इसका मतलब है वो एन कंप्यूट करना मैंने सिखा दिया था आपको, है ना? तो वही वो मेरे जहन में आ रहा था कि मैंने कराया था नहीं कराया था, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, सही से याद नहीं आ रहा था। पर ठीक हमने है, उसमें ये नहीं करा था कि हमने 10 लिया था खुद और सम को देखा था एरर के साथ। हमने एन नहीं निकाला था, हमने एन 10 पे सम देखा था S10 फिर S11 फिर उनका एरर देखा था। हाँ तो वो कैसे पता चला था 10 हमें? सो ये तो फिर आपने लिया था, जी वो आपने लिया था ना 10। नहीं, मेरे ख्याल से जो है वो सर एक एग्जांपल करा दें। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी जी तरह सर, के। एक और करवा दो। ठीक है, अच्छा देखिए हमारे पास जो है वो एक सीरीज है 1 -1/2 +1/3 -1/4, ये हार्मोनिक सीरीज है, लेकिन जो है वो अल्टरनेट साइन के साथ। -1 to the power k+1 1/k एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसके बाद जो है वो हम जो इसका ये जी कुछ पूछना है किसी को?
ये वो पुराना है, ये मैं इसको कर देता हूँ। ये इसके बाद एक नया एग्जाम्पल जो है स्टार्ट हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है log 2 की। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो log 2 की जो है वो दी हुई है, यानी कि सम जो है s, जो एक्चुअल सम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास log 2 है। जैसे उसमें तो एक्चुअल सम हमने निकाल लिया था, हमारे पास फॉर्मूला पता था, हमें फॉर्मूला पता था उसका ज्योमेट्रिक सीरीज का, ज्योमेट्रिक इन्फिनिट सीरीज का, तो एस हमने उस वक्त उसमें खुद निकाला था। इसमें हमें एस log 2 जो है वो हमें एक्चुअल दिया हुआ है, ठीक। अब log 2 आप कैलकुलेटर से जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं कि log 2 हमें पता है कि कितना होता है, ठीक है। अब ये log 2 कितना होता है, कोई कैलकुलेटर से जो है वो 4 या 5 डिजिट तक एक्चुअल मुझे बताइए कि कितना आता है। 5वें डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर दें। 0.6931 0.69 315, ये हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है वो अगर एक्यूरेसी चाहिए 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि यहाँ तक एक्यूरेसी चाहिए, तो कितना जो है वो हमारे पास जो है वो n होगा। तो उसके लिए आपको याद होगा कि ये था, मैं एक मरतबा फिर यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ जो हमारे पास रिज़ल्ट था, कि उसमें वो था कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस ऑफ द ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, एंड इफ S is the sum of the series, then S lies, S जो होता था वो इनके दरमियान होता था, किसके, Sn जो है वो nth पार्शियल सम है, और Sn+1 ये भी n+1 पार्शियल सम है, या फिर S जो होता है वो Sn+1 और Sn के दरमियान होता है। कहीं पे ऐसा होता है कि Sn छोटा और Sn+1 बड़ा होता है, कहीं पे Sn+1 छोटा और Sn बड़ा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि पार्शियल सम कौन सा जो है वो बड़ा है। और अगर हम इस S को अप्रोक्सीमेट करते हैं तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है वो होता है S माइनस Sn, और ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है S माइनस Sn, ये हमेशा an+1 से छोटा होगा, या Sn+1 से an+1 के बराबर होगा, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पर जो है वो देखी थी। अब इसके बाद जो है वो, अब आप ये देखिए कि ये पार्शियल सम्स हैं। पार्शियल सम्स में S1 आप देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको वहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला पता था, तो अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला पता था तो आपने डायरेक्ट निकाल लेते थे फॉर्मूले से। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला तो नहीं है, तो हमें इसको मैनुअली निकालना पड़ेगा। तो अब 1 करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक S1 तो 1 ही होगा। S2 जो होगा वो हमें पता है कि 1 माइनस 1/2 तो 0.5 हो जाएगा। S2 करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि S3 से शुरू करते हैं, चलें। S3 में से भी वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा कि 0.5 होगा, 0.5 में 0.33 ऐड करेंगे, 0.83 हो जाएगा, तो भी इसके करीब नहीं आएगा। S4 का भी फिर उसमें जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.25, तो ये जो है ये 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.83 से 0.53 हो जाएगा, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा करते हैं, चलें 1 2 3 4 5, S5 से शुरू करते हैं। S5 कितना आएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ये कितना आएगा बताएं। 0.783 0.783। 3 3 3
तो 1 डेसिमल प्लेस तक जो है ये तो एरर नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा जो है वो एरर आ रहा है। तो S6 निकालें ज़रा। S6 निकालेंगे तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, ज़ाहिर है, और छोटा होगा तो इसके आउटर ही। 0.61. यानी ये ऐसे कर देता हूँ, बजाय सारा लिखने के S5 प्लस X5 प्लस A वो होता है, तो अब वो जो टर्म होगी अगली माइनस में होगी, तो 1/6 कर देता हूँ। ये कितना आएगा? 0.61. 0.61। और आगे क्या है? 666. जी Sir, round up 0.6167. 616 67. 67। चलें S7 निकालते हैं, तो ये होगा S6 प्लस 1/7, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन चलते हैं। जी, तो कितना हो जाएगा? 0.76. 76 और Round off to it is 5. अरे तो और ज़्यादा डिजिट लेना भाई। 7595. 7595। फिर S8 निकालें, तो S8 जो है वो आपके पास कितना होगा? S7 माइनस 1/8। जी, ये कितना आएगा? 0.6345. 6345। ठीक है। और फिर उसके बाद S9 भी निकाल सकते हैं हम, तो S9 निकालें। 0.7456. S8 प्लस 1/9। जी, कितना? 7456. 0.7456। ये हमारे पास जो है ये आ रहा है। ठीक है, S9, और ये हमारे पास S8 है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि, और ये हमारे पास A9, ये हमारे पास 1/9 है, जो कि कितना होता है? पॉइंट, जल्दी से बताइए। 1/9 0.111. 111। और A8 होगा 1/8। क्योंकि U8 लिखते तो फिर साइन लेना पड़ता, A लिख रहे हैं तो फिर साइन लेने। 0.140. पॉइंट 125, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर हम जो है S माइनस S8 करते हैं, तो ये क्या होगा? S हमारे पास log 2 है, माइनस S8 हमारे पास है 0.7595 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये कितनी आएगी? ज़ाहिर है ये जो भी होगी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी, क्योंकि log 2 की एक्चुअल वैल्यू तो आप नहीं, कहीं ना कहीं राउंड करना पड़ता है आपको। तो कितनी आएगी? सर आपने S7 लिख दिया 0.7595। अच्छा अच्छा, सॉरी, Sir, ये मैं इसको सही करता हूँ। तो ये होगा 0.6345। जी, कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? 0.058. 0.058। ठीक है, तो 1 डेसिमल प्लेस पे जो है, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस का यानी 0.05 का आ गया ना, तो 1 डेसिमल प्लेस तक जो आ रहा है वो S8 पे जो है वो कवर हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वो था कि ये जो है S माइनस SN शुड बी लेस देन और इक्वल टू AN+1। तो हमारे पास ये आ गया log 2 माइनस
S8 इज लेस देन क्यू, और an+1 क्या है? अब ये क्योंकि 8 लिखा है तो ये A8+1 यानी A9, तो A9 हमारे पास जो है ये आ जाएगा। तो A9 जो है वो हमारे पास है 0.111। तो ये देखें 0.11 से ये हमारे पास जो है वो कम आ रहा है। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमारे पास 1 डेसिमल प्लेसेस तक का होगा। तो हम कहाँ तक जा रहे हैं? हम पार्शियल सम्स में S8 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है पार्शियल सम्स में हम ये यहाँ तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है हमारे पास ये आ जाएगा। सर हमने 8 ही क्यों चूज किया? जी, हमने 8 ही क्यों चूज किया? सबसे पहले अच्छा 7 देखें ना, सबसे पहले हम लाइन से करते हुए आ रहे हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा 7 है। S 7 नहीं, अगर हम 6 7 पे करके देखें जरा, 7 पे नहीं होगा ना पॉइंट। उसमें तो नेगेटिव आ रहा है, नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव का -0। नेगेटिव पॉजिटिव का मसला नहीं होता, एब्सोल्यूट वैल्यू है। कितना आएगा ये? फिर 0.21। 0.21। ये S जो है वो आपके पास क्या है? S log 2 है, इसकी जगह log 2 लीजिए। log 2 माइनस 0.7595, ये 0.21 आ रहा है। दोबारा देख लीजिए। प्लस 0. -0.066। अरे माइनस नहीं आ सकता, एब्सोल्यूट वैल्यू है जो भी है। 0.066। 0.066। तो 1 डेसिमल प्लेस अगर आपको जो है वो लेना है तो आपके पास 0.05 आना चाहिए ना, 0.05। अगर एरर जो है 100 यानी 1 डेसिमल प्लेसेस का एरर जो है वो अलाउ है, 2 डेसिमल प्लेसेस का एरर अलाउ होता है 0.005 की आना चाहिए। तो क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक का है तो फिर इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो इसमें नहीं आ रहा S7 में, ठीक है। तो फिर S8 में जो है वो आप कर रहे हैं तो 0.05 आ रहा है, तो 0.05 आ गया। S9 में जाएंगे तो और आ जाएगा, तो सबसे पहले S8 में हो रहा है ना, तो इस वजह से हमने S8 में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह सर से जो जो है S8 की वैल्यू है एरर की, वो भी तो 0.6 पे राउंड 06 पे राउंड ऑफ हो जाएगी। जी। हमने 0.05 इससे लिया है कि वो 1 पे राउंड ऑफ नहीं हो, हाँ 0.1 पे। हाँ, ये जो है ये 0.1 पे राउंड ऑफ हो जाएगा ना। सर 0.058 भी तो 1 पे राउंड ऑफ होगी। नहीं, जब इसे नहीं, आप यहाँ पर 0.058 है, तो 0.058 जो है वो असल में इसे खुद पहले राउंड ऑफ किया है आपने, तो 0.058, हाँ अगर आप इसे जो है वो राउंड ऑफ कर दें तो 0.6 कर देंगे, यानी ये जो है आप कह रही हैं कि ये इसको 1 से छोटा होना चाहिए। तो अब तो बहरहाल ये भी ये 0.1 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। अब इसमें ये है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो ये आपने ये मालूम किया ना कि ये A9 आपके पास जो था, A9 आपके पास जो आया है, ये जो A9 आया है ये आपके पास था 0.11। तो ये जो चीज़ थी इससे छोटी होनी चाहिए थी, ठीक है ना। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है A9 से जो है वो छोटी होनी चाहिए थी। और अब आपके पास जो है ये तो अच्छा खासा बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इससे छोटी वैल्यूज़ और भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। A10 भी हो सकती है, A10 होगी 1/10, A11 होगी 1/11, तो वो भी इससे बड़ी होगी। A12 जो होगी वो भी इससे बड़ी होगी 1/12। ज़रा करके देखें इनकी वैल्यूज़ कितनी है। ये 0.0, ये 0.1 आ जाएगा,
A10.1। अगर ये A10.1 आ रहा है तो इसी तरह से करते हुए चले जाएंगे तो 0.001 A20 आएगा। A20 आ जाएगा 1/20, तो कितना आता है A20? 0.05। 0.05। तो ये जो है 0.05 जो है, ये वाली चीज जो है आपके पास A20 जो है वो आ रही है, जो कि इससे बड़ी है, इससे जो है वो बड़ी हो गई। अब ये नहीं छोटी हो गई, सॉरी, इससे छोटी हो गई, यानी ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब A20 से आप आगे नहीं जा सकते यहाँ पर। अब इसके बाद जो है वो इसके अलावा जो A19 जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/19। तो 1/19 कितना होता है? 0.052 26 है सर। 0.26। 0.26। अच्छा, ये भी जो है इससे जो है वो ज्यादा हो रहा है। ये भी जो है वो इससे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, और A18 देखते हैं। A18 सर माइनस लगेगा। जी, आवाज समझ में? माइनस साइन नहीं लगेगा। माइनस साइन तो इसमें होता है ना, u जैसे 18 होगा तो वो होगा -1 की पावर k+1 है, या k, 1 मिनट देखता हूँ मैं, ये है k+1, तो -18 की पावर 18 + 1 A18। तो A18 तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये -A18 हो जाएगा। U18 -A18 होता है, तो A18 का तो साइन प्लस ही होगा ना, तो इस वजह से वो साइन हम जो है वो नहीं ले रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास ये आ जाता है। हम इसमें और तो ये जो A20 आ रहा है, ये A20 जो है वो हमारे पास जो ये आ रहा है, ये -0.05 आ रहा है, ठीक है ना, 0.05। और S जब हम निकालेंगे इसी तरह से करते हुए, ये हमने SA19 निकाला था, ठीक है। अब S19 निकालें, तो S19 कितना होगा? ये होगा 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 प्लस और आखिर में माइनस +1/19। इसमें ऑल्टरनेट साइन के साथ ये सारे ऐड करते जाएं और बताइए मुझे कितना आ रहा है। जी, किसी ने कैलकुलेट किया? तो 0.7186। 1 मिनट, अब ये क्या कंप्यूट कर लिया होगा आपने? बताइए कितना आ रहा है। 0.7186। ये फिर नहीं चल रहा है, ये क्या मसला है?
एक मिनट जी, बताइए कितना है दोबारा एक बार फिर। पॉइंट 7186 7186, ठीक है। सर मेरे पास 877 आ रहा है। कितना आ रहा है आपके पास? 7877 आ रहा है 7877। सर, और उसे वेरीफाई करवाना है जी। 877 आ रहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा थोड़ी है, इतनी दूर थोड़ी सर जाएगा। 0.736 7136 0.7136। चलें, सही है। वैसे ये जो ना एक्चुअल जो आता है, ये आता है 0.71 या 70 ऐसी कुछ आता है, ठीक है। तो अब बहरहाल आप लोगों का जो भी आया है तो इसको हम जो है वो 7136 या इस तरह से कुछ लिख देते हैं। 7136 चलें, ये लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद जो है वो जब आप इसे जो है वो देखते हैं तो हमारे पास log 2 जो था वो log 2 अप्रोक्सीमेटली 0.69 है, ठीक है। ये हमने ऊपर जो है वो निकाला था, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि इसको राउंड किया जाए 1 डेसिमल प्लेस तक, ये 0.69 है, ये 0.71 या 0.7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो log 2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा S19 के अप टू 1 डेसिमल प्लेस। वन डेसिमल प्लेस तक ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि हम जो है यानी इस तरह से ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी। ये एक तरीका और है, हमारे पास ये जो log 2 दिया हुआ है ये इस तरह से 1 या इसे 1/1 कर लीजिए माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस माइनस 1/k प्लस 1 टाइम्स 1/k टिल इन्फिनिटी। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो an+1 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, an+1 को हमें रखना है उससे जो हमें दिया हुआ 1 डेसिमल प्लेस से छोटा, तो लेस देन और इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो an+1 क्या होगा, देखें A1 जो है वो 1/1 है, A2 जो है वो 1/2 है, A3 1/3 है, A4 1/4 है, साइन हटा के ना। तो an+1 होगा 1/n+1 इज लेस देन और इक्वल टू 0.05। आप रेसिप्रोकल ले लीजिए तो n+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.05 का रेसिप्रोकल लेंगे 20 आ जाएगा। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 हो तो फिर जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो 0.05 से कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है उसमें S19 आएगी। S20 या उससे बड़ी वैल्यूज लेंगे तो एरर जो होगा 0.05 से कम होगा। तो इस तरीके से आप जो है ये वैल्यू जो हमने शुरू में किया था, तो शुरू में तो हम वैल्यूज रख रख के देख रहे थे, उसके बजाय हम इस तरह से करके डायरेक्टली वो नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास जो an+1 हो, जो भी डेसिमल प्लेसेस तक का आ गया हो, तो हमें अगर ये कहा हुआ है कि 1 डेसिमल प्लेस है तो 1 डेसिमल प्लेस के लिए हम निकाल लेंगे। तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा कि S माइनस S19 शुड बी लेस देन और इक्वल टू S20 हो जाएगा, सॉरी A20।
A20 यानी कि log 2 माइनस S19 जो भी होगा लेस देन A20 तो 1/20, ये 1/20 यानी 1/20 0.05 होता है, तो उससे ये आ जाएगा। अब अगर आपसे ये कहते हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक का मतलब होता है 0.001। तो आप इसी तरह से इसमें कंप्यूटेशन ये इस तरह से कर सकते हैं कि आप ही कह सकते हैं कि बजाय इसके, क्योंकि ये तो जो हम रट रट के देख रहे थे वो जो है वो छोटी वैल्यूज़ के लिए हो सकता है, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हो तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि इसी तरह से कर लेते हैं कि जो an प्लस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू, जो अगर 2 डेसिमल प्लेसेस है तो 0.005। तो अब यहाँ पे n प्लस 1 होगी 1/n+1 लेस देन और इक्वल टू 0.005, और ये हो जाएगा n+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये हो जाएगा 200। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 199। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। तो इस तरह से जो है वो निकाल लेंगे, तो फिर हमारे पास ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं। तो s लेकिन इसमें ये वैल्यूज हम एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो s माइनस s 199 शुड बी लेस देन और इक्वल टू a 200। अब a 200 तो निकाल सकते हैं, लेकिन s 199 नहीं निकाल सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज अगर हमारे पास ये होती या कोई ऐसी होती तो पार्शल सम्स हम 199 वाला निकाल सकते थे, लेकिन अभी हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि इतनी सारी जो है वो सीरीज़ का, या तो फिर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर हो, जैसे मैथमेटिका वगैरह जो सॉफ्टवेयर होता है उनमें ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि उनके ज़रिए हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है। अब इसके बाद एक और चीज़ देखिए कि हमारे पास अगर एक कोई फंक्शन है, देखिए हम क्या होता है, आप लोगों को पॉलिनोमियल पता है क्या चीज़ होती है? पहले तो ये बताइए मुझे सबको। पॉलिनोमियल, आप लोगों ने पॉलिनोमियल का नाम सुना? पॉलिनोमियल जो है वो किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसमें वेरिएबल या ये इंडिटरमिनेट होता है, जैसे कि p ऑफ x अगर कह रहे हैं, या p(n)x कह रहे हैं हम, तो ये होता है हमारे पास a नल प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर टिल a(n)x टू द पावर n, यानी कि जिसमें जो वेरिएबल x है उसकी सारी पावर्स पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, और या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी, यानी ये ज़ीरो हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, ये ज़ीरो जो अगर x की पावर ज़ीरो हो तो इसका मतलब होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और बाकी सब में वेरिएबल आ रहा है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम? इस चीज़ को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल जो फंक्शंस होते हैं उनके हम डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स जो है वो पॉलिनोमियल्स फंक्शंस के एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद एक डेफिनेशन देखते हैं, जो कि डेफिनेशन है मैक्लॉरेन पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल आपने इससे पहले जो है एलिमेंट्री क्लासेस में जो है वो पढ़ा होगा, लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन किसकी? मैक्लॉरेन्स पॉलिनोमियल की। मैक्लॉरेन का आपने नाम सुना होगा सर जी। और टॉपिक भी तो अभी बचा ना, कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल, कंडीशनल तो उसी कहते हैं जो हमने जो पढ़ा था, यानी कि अगर हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंस अगर हो रही होगी, ये वाली कन्वर्जेंस जो हमने पढ़ी थी, जिसमें जो उसकी टर्म्स दोबारा जो है वो कन्वर्ज हो रही हों, तो उस चीज़ को जो है वो कंडीशनल कन्वर्जेंस या कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। यानी ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो अगर कन्वर्ज हो रही हो,
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो एब्सोल्यूट वो जो है फॉर्म में वो डाइवर्ज हो रही होती है, लेकिन जब साइन आ जाते हैं तो फिर वो जो है वो कन्वर्ज हो रही होती है। तो बस वो कन्वर्ज कंडीशनली या कंडीशनली कन्वर्जन जो है वो कहलाती है। ठीक है, जैसे यही अभी जो ये एग्जाम्पल अभी हमने करी है, ये कहाँ गई, ये जो पिछला पेज है इसका, एक मिनट दिखाता हूँ। ये सीरीज है आपके पास। अगर ये सीरीज के साइंस लगा दिए जाएं तो 1 प्लस साइन हटा दिए जाए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1/k, ये इस तरह से है। तो ये कौन सी हार्मोनिक सीरीज होती है? आपको पता है कि ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से साइन हटा दिए जाएं तो ये डाइवर्ज करेगी। तो अगर कोई सीक्वेंस किसी उसमें से साइन हटा दिए जाएं तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डाइवर्ज करे, लेकिन अगर साइन के साथ वो कन्वर्ज करे तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाती है। तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। मतलब चीज़ें हम पढ़ ही रहे हैं, बस वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये जो आपके पास है ये डाइवर्ज करती है हार्मोनिक सीरीज, लेकिन इसी हार्मोनिक सीरीज में अगर ऑल्टरनेट साइन आ जाते हैं तो ये अब डाइवर्ज नहीं कर रही बल्कि कन्वर्ज कर रही है log 2 पे। ठीक है, तो log 2 पे कन्वर्ज कर रही है तो ये कंडीशनली कन्वर्ज कहलाती है। और ये कैसे हमें पता चलता है, ये सम कैसे आया? ये सम ऐसे नहीं आया, ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं मैक्लॉरेन सीरीज, इसके ज़रिए हमारे पास ये मैक्लॉरेन पॉलिनोमियल है, इसके ज़रिए इसका सम जो है वो हम कंप्यूट करते हैं। वैसे हम सम इसका कंप्यूट नहीं कर सकते कि जो सम ऑफ दी सीरीज़ के जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे या उसके जो अब हम पढ़ने वाले हैं उस तरीके से इसका सम कंप्यूट किया जाता है। मैक्लॉरेंस पॉलिनोमियल के ज़रिए हम सम और ये सारी चीज़ें जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? सर तो ये सीरीज अभी कंडीशनली कन्वर्ज कर रही है। जी जी, ये कंडीशनली कन्वर्ज कर, वो तो नज़र ही आ रहा है ना, log 2 कह रहे हैं इसका सम है तो ज़ाहिर है कन्वर्ज कर रही है। लेकिन हमें ये बात पता है कि अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें तो वो तो डाइवर्ज करती है, और हार्मोनिक सीरीज जो है वो तो डाइवर्जेंट सीरीज है, तो ये कंडीशनली कन्वर्जन कहलाएगी। तो सर एब्सोल्यूट तो कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्यूट कन्वर्ज और नहीं कर वैसे रही। तो जो नॉर्मल वाली होती है ऑल्टरनेटिंग हम्म, वो क्या होती है इसमें? उसमें हम ये कहते हम हैं कि अगर, ये तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही हो तो उसकी जो सीरीज होगी विद साइन वो भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन डाइवर्ज के लिए नहीं हमने कहा था कि अगर कोई एब्सोल्यूट डाइवर्ज कर रही हो तो उसकी साइन वाली जो है वो भी डाइवर्ज करेगी, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा था। उस वक्त भी याद होगा मैंने ये बात बोली थी कि ये इसमें ये ट्रू नहीं है। तो क्योंकि डाइवर्ज अगर कोई एब्सोल्यूट साइंस के साथ कोई सीरीज डाइवर्ज कर रही हो तो विद साइन यानी ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में वो कन्वर्ज कर सकती है, और उसकी यही एक एग्जांपल भी है। ठीक है, जो एक तो पहले ओके सर। एग्जांपल दी। मैक्लॉरेन पॉलिनोमियल देख लीजिए। if f can be differentiated n times at 0, then we define the nth Maclaurin's polynomial
फॉर एफ क्या होता है वो? पी एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस, यानी डेरिवेटिव इसका जो फंक्शन होता है एफ, उसका डेरिवेटिव जीरो पे सारे एन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो। एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम जीरो टाइम्स एक्स प्लस एफ डबल प्राइम जीरो ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस एफ का थर्ड डेरिवेटिव जीरो पे डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब टिल एफ का nth डेरिवेटिव जीरो पे डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल x टू द पावर n। ठीक है, तो इस तरीके सर से जो ये है, समझ नहीं आया, आप दोबारा समझा दें। क्या समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल सर करा ये दूं? ऊपर वाली statement और लेकिन फिर ये फैक्टोरियल क्यों नीचे लगा रहे हैं? ये तो डिराइव्स की डेरिवेशन, और ये मैं नहीं कर रहा, डेफिनेशन है। मतलब ये इसकी जो है मैक्लॉरिन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है ये। मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, देखें उससे क्लियर होगा। हम nth की बात कर रहे हैं ना, तो nth की अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम जो है वो इसमें हम देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास फंक्शन है e टू द पावर x, ठीक है, हमें पता है e की पावर x से सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे करते हैं कि इसके 5 डेरिवेटिव तक, यानी 5th डिग्री पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो अब आप यह करें कि एफ ऑफ जीरो देखें, तो ये हो जाएगा e की पावर जीरो जो कि 1 होता है। एफ प्राइम एक्स, तो ये होगा e की पावर x, और फिर इधर जीरो रखेंगे तो एफ प्राइम जीरो, ये हो जाएगा e की पावर जीरो जो कि 1 होता है अगेन। फिर एफ डबल प्राइम एक्स, ये भी e की पावर x होगा, तो ये हो जाएगा एफ डबल प्राइम जीरो, यानी कि e की पावर जीरो, तो ये भी 1 होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद f का थर्ड डेरिवेटिव x पे e की पावर x, f ट्रिपल प्राइम जीरो e टू द पावर जीरो जो कि 1 होगा। फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, ये सब 1 हो जाएंगे ना, तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो, फिफ्थ डेरिवेटिव ये भी ज़ीरो पे जब निकालेंगे तो ये सब 1 आएंगे। अब ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख दीजिए, तो जो हमारे पास था e की पावर x, ठीक है, जो फंक्शन e की पावर x है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉलिनोमियल की फॉर्म में, यानी कि ये असल में इसका जो 5th डिग्री पॉलिनोमियल होगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कहना चाहिए इसे, ये जो इसका 5th डिग्री मैक्लॉरिन पॉलिनोमियल निकालेंगे p5x, तो ये होगा f ऑफ ज़ीरो, तो f ऑफ ज़ीरो कितना है 1, प्लस f प्राइम ज़ीरो, ये भी 1 निकाला है, तो 1 टाइम्स x, प्लस फिर f डबल प्राइम ज़ीरो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये है 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था इसे एक पॉलिनोमियल फंक्शन में लिख दिया अप टू डिग्री 5। ठीक है, डिग्री 5 का एक हमने पॉलिनोमियल फंक्शन लिख दिया।
ठीक है। और अगर इसको nth फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो अब आपको पता है कि ये जो है ये इसका जब हम nth डेरिवेटिव लेते हैं तो भी जो है ये हमारे पास 1 ही आ जाता 0 पे। तो अगर nth पॉलिनोमियल निकालेंगे हम तो ये आएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब और इसे हम लेके जाएंगे कहाँ तक 1/n फैक्टोरियल x टू द पावर 5। तो ये हमारे पास मैक्लॉरेन, इसको कहते हैं मैक्लॉरेन पॉलिनोमियल। अब मुझे बताइए, अब ये समझ में आया क्या? सर x की पावर n नहीं होगी? हाँ x की पावर n होगी। ये मैंने 5 क्यों लिख दिया? जी जी बिल्कुल। सर तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर जैसे हमें सीरीज को जो है वो समझ ऐसे ना आ रही हो तो उसको हम पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी इसके ज़रिए पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, तो ये मैक्लॉरेन पॉलिनोमियल जो है वो कहलाता है जिसमें हम 0 पे डेरिवेटिव लेके कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्या आगे क्या बोला बाद में वो समझ नहीं आया। 0 पे डेरिवेटिव लेके कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला जो है वो 0 के करीब जो है ये फॉर्मूला सही रिजल्ट देता है। 0 से जितना ज़्यादा दूर चले जाएंगे ये फॉर्मूला जो है वो उतना ख़राब जो है वो रिजल्ट देगा। ठीक है, सर तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कब ये यूज करना है? जब आपसे कहा जाएगा कि इसको यूज़ करें तो आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, या जब आपसे कहा जाए कि 0 के करीब पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेट करें तो फिर आप ये पॉलिनोमियल एक्स जो है वो कर लीजिएगा। समझ में आई बात? सर बस इसका यही फंक्शन है। जी हाँ, ये क्या करता है कि पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देता है किसी भी जो है फंक्शन को, किसी भी किस्म का फंक्शन हो। जैसे कि ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इसने क्या किया 0 पे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी एक्चुअली होता क्या, अगर आप इसको देखें, मैं इसको आपको डायग्राम बना के जो है वो दिखाता हूँ। बहुत अच्छी डायग्राम मैं नहीं बना सकता लेकिन जो है कोशिश करता हूँ। देखिए अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखें आप तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, आपने एनालिसिस तो फंक्शन की पढ़ी है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये आपके पास फंक्शन है। ये 0 पे 1 होता है। ठीक है ना, ई की पावर 0 जब हो तो हमारे पास यहाँ पे 1 वैल्यू आती है। अब हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल आ रहा है पी एन एक्स, तो अगर हम देखें पी 1x को तो सिंपली ये क्या आएगा 1, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इस लाइन से कर देता हूँ, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सही नहीं की गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये P1x है। ठीक है, P1x जाहिर है हॉरिजॉन्टल लाइन है, कांस्टेंट है। P2x करेंगे तो P2x होगा 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स कैसी लाइन होगी, जिसका y इंटरसेप्ट 1 होगा और उसका स्लोप जो है वो भी 1 होगा। चलें इसको इस कलर से कर देते हैं। तो y इंटरसेप्ट 1 स्लोप 1, तो ये लाइन होगी। तो देखिए 0 के करीब करीब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होगा। इसी तरह से P3x कर दें तो P3x होगा 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल, तो 2 हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वेयर। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये आपके पास पैराबोला आ जाएगा दैट ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये पैराबोला इस तरह से आएगा, ग्रीन कलर का जो मैं बना रहा हूँ ये। y इंटरसेप्ट इसका 1 था और ये इस तरह से पैराबोला गया। इतना अच्छा नहीं बना, बहरहाल ये हमारे पास जो है ग्रीन कलर का जो है ये P3x है।
और ये हमारे पास जो था ये P2x था। इसी तरह 4 डिग्री का क्या होगा, अगर आप बुक में देखेंगे तो 4 डिग्री का भी बनाया हुआ है, P4x हो जाएगा, यानी कि जिसमें जो है क्यूबिकल कर्व होगा, तो वो क्यूबिकल कर्व आ जाएगा। तो अब आप ये देखें कि अगर आप जीरो, ये जीरो है, जीरो से अगर दूर जा रहे हैं तो फिर ये इतनी अच्छी वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन जीरो के करीब करीब रहते हैं अगर, ठीक है ना, यानी जीरो के करीब करीब रहते हैं तो आपको ये वैल्यू तकरीबन वैसी ही दे रहा है जैसी उसमें दे रहा था। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। तो अप्रोक्सीमेट इसका मतलब है कि कहाँ पर कर रहे हैं हम, जीरो के करीब कर रहे हैं मैक्लॉरेंस में। अब इसके बाद हम एक और चीज़ जो है वो पढ़ेंगे, और जिसमें ये होता है कि जो अप्रोक्सीमेशन होती है वो हम ज़ीरो के अलावा भी किसी और चीज़ पे कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन जैसे हमने यहाँ पर ज़ीरो पे की, लेकिन अप्रोक्सीमेशन जो है वो किसी और चीज़ पे भी कर सकते हैं, वो कहलाती है टेलर पॉलिनोमियल। अब इस टेलर पॉलिनोमियल को देखते हैं। ये समझ में आ गई बात कि इसका क्या एडवांटेज है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो बहुत अच्छा फंक्शन होता है, वेल बिहेव्ड फंक्शन होता है, हर जगह पे डिफरेंशिएबल होता है, हर जगह पे कंटिन्यूस होता है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस जो कि थोड़े से जो है वो तंग करने वाले फंक्शंस होते हैं, उनको हम पॉलिनोमियल में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो मैक्लॉरिन सीरीज का ड्रॉबैक ये है कि वो सिर्फ ज़ीरो के करीब अप्रॉक्सीमेट जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो निकाल सकता है। लेकिन जो है वो अगर हम इसको देखें टेलर्स को, टेलर पॉलिनोमियल को, तो टेलर पॉलिनोमियल क्या करता है, देखें ये टेलर पॉलिनोमियल और मैक्लॉरेंस पॉलिनोमियल मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब इसके बाद हम इनकी पावर सीरीज करेंगे, तो पावर सीरीज में फिर बाकायदा जो एक्चुअल सम होता है वो निकालने का तरीक़ेकार जो है वो देखेंगे। टेलर पॉलिनोमियल ये हम लिख, टेलर पॉलिनोमियल ये होता है कि इफ f can be differentiated n times at x null, यानी कि x की किसी भी वैल्यू x null पे अगर उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है ना, देन तो ये जो अब मैं बता रहा हूँ ये एक टेलर पॉलिनोमियल है। Pnx इज इक्वल टू f x null प्लस उसको x null पे इसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा f प्राइम x null टाइम्स x माइनस x null। वहाँ सिर्फ x था, यानी समझ लें मैक्लॉरिन जो है स्पेशल केस हो गया टेलर पॉलिनोमियल का, क्योंकि वहाँ x आता था, वहाँ ज़ीरो आता था जहाँ जहाँ x null लिखा हुआ है। अगर x null की जगह ज़ीरो लिख देंगे सब जगह तो मैक्लॉरिन बन जाएगा। f डबल प्राइम x null डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स x माइनस x null इसका स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश x null डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x माइनस x null होल क्यूब प्लस और इसका nth ये आ जाएगा x null डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल x माइनस x null होल पावर n। तो ये कहलाता है टेलर्स का पॉलिनोमियल, nth पॉलिनोमियल, जो किसी भी फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्लॉरेंस से log n हम log x जो है वो हम नहीं कर सकते थे, इसमें log x जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि log 2 की वैल्यू, लेकिन log 2 की फाइनाइट हम इसमें लिखेंगे क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए फिर हम इसकी जो है वो इन्फिनिट सीरीज जो है और रिमाइंडर आफ्टर nth टर्म जो है इसको फिर डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसकी एग्जांपल भी जो है हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे।